और इस वक्त एक बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तान में आतंकी बड़ा धमाका हुआ है और इस हमले में अभी तक 6 से 8 आतंकवादी पाकिस्तानी पुलिस मुख्यालय में घुस चुके हैं। यह खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनके बीच लगातार गोलीबारी चल रही है। दोनों साइड से जमकर गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। पाकिस्तान में आतंकी बड़ा हमला हुआ है। कराची पुलिस मुख्यालय के भीतर 6 से 8 आतंकवादियों के घुसे होने की खबर है और लगातार वहां पर फायरिंग हो रही है। इस समय पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हालांकि जो पाकिस्तानी पुलिस है, पाकिस्तानी रेंजर्स है, फोर्स है, इस वक्त मौके पर तैनात है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चला जा रहा है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सीधी कराची की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखा रहा हूं। लगातार पाकिस्तान के कराची शहर से खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच इस समय गोलाबारी चल रही है और तमाम जो भीड़ है वहां पर आसपास इस समय अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो बना रही है। अफरा तफरी का माहौल मच गया कराची के शहर में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची के पुलिस मुख्यालय पर आतंकवादी और पुलिस पाकिस्तान रेंजर्स के बीच इस समय गोलाबारी चल रही है। 6 से 8 आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जिस तरीके के लिए पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर होगा जहां पर एक के बाद एक इस तरह के हमले पहले भी देखते रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें, जो उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो दहशतगर्द हैं वो पुलिस मुख्यालय पर हैं और उसके बाद में लगातार गोलाबारी की आवाज आ रही है। ये बड़ी खबर, जो भी अपडेट होगा न्यूज इंडिया की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको हिंदुस्तान की राजनीति में आए एक बड़े बदलाव के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसा बदलाव जो राजनीति में अर्थनीति की समझ वाले नेताओं को आगे बढ़ा रहा है। जिस राज्य का सीएम अपने यहां निजी निवेश लाने में कामयाब होता है, वही राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। यह दबाव हर राज्य के हर सीएम पर देखा जा रहा है। राज्यों के सीएम सीईओ की भूमिका में सफल होने के लिए जोर लगा रहे। राज्य अपने समिट कर देश विदेश बुला रही हैं, मेगा इवेंट आयोजित करा रहे हैं। सीएम ही कोशिश है और बारी पेश करें। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री सीईओ रिकॉर्ड तोड़ निवेश हासिल किया। इससे पहले मध्याह्न का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, राजस्थान के मुख्य सीईओ की भूमिका में क्या कमाल रहा, को राष्ट्र कहूंगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र के मुख्यमंत्री दोनों ने गुजरात में इन्वेस्टर समिट की का ट्रैक अंदर रहा। निवेश आया, गुजरात में इज ऑफ डूइंग बिजनेस मिसाल बना। निजी निवेश ने गुजरात के विकास को गति दी। गुजरात मॉडल ने पीएमबी की बड़ी भूमिका निभाई और देश प्रधानमंत्री बन मिसाल कायम की। कैसे आज ये राज्य बड़ी चुनौती ये आपको जाती है। वो अपने राज्य में आने वाले निवेश का बताना पड़ता है। उसके राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उस राज्य में अमन चैन है, किसी तरह का कोई बवाल नहीं, कोई हंगामा नहीं। हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग राज्य के विकास में साझेदार हैं और राज्य में ट्रेड मैन पावर पर्याप्त है। राज्य में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था बेहतरीन है। कैसे जब कोई सीएम सीईओ की भूमिका में होता है, उसे बदलती हुई राजनीति का भरोसा दिलवाना होता है। कैसे सीईओ बने सीएम के बयान में विरोधाभास काम बिगाड़ देता है।
कैसे जब सीएम एक सफल सीईओ साबित होता है उसका कैरियर ग्राफ ऊपर जाता है। यह आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव को समझना होगा। हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहे इस बदलाव की समझ आम लोगों की होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहे बदलाव को तमाम राजनेताओं को समझना होगा, खासकर राज्य के कार्यकर्ताओं को भली भांति समझना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की सियासत का यह बड़ा शिफ्ट है। देश की राजनीति में अर्थनीति का महत्व बढ़ता जा रहा है। जो मुख्यमंत्री अपनी अर्थनीति से देश दुनिया के कारोबारियों को मानने में कामयाब हुए, वही राजनीति में ज्यादा कामयाब होगा। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की इकोनॉमिक से देश की इकोनॉमी को बल देगा, उसी राज्य का, उसी मुख्यमंत्री का कैरियर ग्राफ आगे बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की खुशहाली के लिए देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, उसी मुख्यमंत्री का नाम आगे बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर। हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू तभी देश भर में चला, प्रधानमंत्री मोदी का नाम तभी भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ा। उनके पास गुजरात मॉडल था। गुजरात के विकास मॉडल ने पूरे देश में अपना जबरदस्त तरीके से जादू चलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। वैसे भी राजनीति में अर्थनीति की अच्छी समझ वाले नेताओं का महत्व पहले रहा। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का नाम इस क्रम में लिया जाता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे आगे बहुत पहुंचा दिया। गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट करवाने का जो सिलसिला उस वक्त सीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, आज देश की राजनीति में यह ट्रेंड बन चुका है। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने यहां पर, अपने राज्य में इन्वेस्टर को न्योता दे रहे हैं। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने राज्य में निवेश बढ़ाने का दबाव लगातार इन नेताओं पर बढ़ रहा है। राज्य का कायाकल्प करना पड़ रहा है। राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के युवाओं को रोजगार देना, तो कारोबारियों को अपने यहां पर उद्योग लगाने के लिए उत्साहित करना होगा। कारोबारियों को अपने यहां पर अच्छा माहौल देना होगा। यह हर मुख्यमंत्री की अपने अपने राज्यों में जिम्मेदारी है। राजनीति पर आर्थिक नीति का यही दबाव बनता है। मुख्यमंत्रियों की नई भूमिका तय कर रहा है। मुख्यमंत्रियों को सीईओ की भूमिका के आने के लिए प्रेरित कर रहा है। इधर कुछ दिनों के अंतराल पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री सीईओ की भूमिका में नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवाधारी सीईओ रूप देश दुनिया के कारोबारियों को काफी ज्यादा पसंद आया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति अपने मामा वाले पहचान से जादू करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीईओ का रूप कारोबारियों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने राज्य में इन्वेस्टर समिट के दौरान कारोबारियों के सामने एक स्मार्ट सीईओ के तौर पर नजर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीति में करियर बनाने वालों को इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझना है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से आप राजनीति में हाथ आ चुके हैं, तो आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके अंदर अर्थनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए।
आपके अंदर कारोबारियों को रिझाने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। आपका जादू बतौर सीईओ देश दुनिया के कारोबारियों तक चलेगा, तभी आपका राजनीतिक कैरियर भी आगे बढ़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, देश उस दौर से बाहर आ चुका है जब सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सियासत खूब रंग जमा, दंगा फसाद राजनीति के टूल माने जाते। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो राज्य का ग्राफ नीचे गिरेगा। कोई भी कारोबार करने से ऐसे राज्य में क्यों जाना चाहिए जिस राज्य में इस तरह की घटना आम बात है। बात बात पर जातिगत या धार्मिक उन्माद आम बात हो जाए। देश उस दौर से बाहर आ गया है जब सामाजिक बदलाव के लिए बड़ा कोशिश राजनीति में बड़ी बड़ी बात मानी जाती। आज समाज का ज्यादातर तबका राजनीतिक तौर पर जागरूक है। समाज का हर तबका आगे बढ़ना चाहता है। समाज के हर तबके के लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार के, उनके बेटों के हाथों में रोजगार, उनकी बेटियां आगे बढ़े, न किसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा बने। जिस भी राज्य में ऐसा हो रहा है, यकीन मानिए उस राज्य के मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जब उस राज्य का मुख्यमंत्री सीईओ की भूमिका में कारोबारियों के सामने खड़ा है। राज्यों के सीएम को बतौर सीईओ कारोबारियों को बताना होगा कि उनके राज्य में अमन चैन है, उनके राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कारोबारियों के कारोबार में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। और तो और राज्य के मुख्यमंत्रियों को बतौर सीईओ इन्वेस्टर का यह गारंटी देनी चाहिए, हमारे राज्य में लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं, सारे अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं। आपके काम को कोई भी अधिकारी उलझाने की कोशिश नहीं करेगा, काम को अटकाने भटकाने जैसा कुछ नहीं है। आपका पूरा काम आसानी से होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो अधिकारी आपकी सुनेंगे। बतौर सीईओ राज्य के सीएम को बताना होगा राज्य की सड़कें अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सही व्यवस्था मिलेगी, राज्य में बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बतौर सीईओ राज्य के सीएम को यह आश्वासन देना होगा कि हमारे राज्य में आपको ट्रेंड युवा मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी में देश विदेश के दूसरे कर्मचारी आते हैं तो उनके यहां कोई दिक्कत नहीं, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के पुलिस की पूरी व्यवस्था की जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक कारोबार की जो जरूरतें होती उसे पूरा करने की कोशिश, जिम्मेदारी बतौर सीईओ राज्य का सीएम अपने ऊपर लेता है। जब कारोबारी सामने बैठे हों, उन्हें अपने राज्य में निवेश करने के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती है और उस वक्त सीएम की बातों में किसी भी तरह का विरोधाभास काम खराब कर सकता। उदाहरण के तौर पर बिहार का केस आपके साथ। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी कोशिश की, निवेश बिहार में आए, उद्योग लगा, जिससे राज्य के विकास की रफ्तार बढ़े, राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन नतीजे उतने सही नहीं। बताया जाता है कि जितनी कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई उसकी तुलना में बिहार में निवेश बहुत कम है। मतलब साफ है कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत किया। बतौर सीएम वो बेशक कामयाब रहे, मगर बतौर सीईओ उनके बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई शुरुआत की। इस शुरुआत ने देश की राजनीति पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य के साथ यह काम शुरू किया। यह नए तरह की सियासत है जो अगले 25 सालों में देश को विकसित के बीच पर पहुंचाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सियासत में सीईओ वाली इस नई शैली का दबाव
राज्य के मुख्यमंत्री पर भी दिखने लगा है। देश के तमाम राज्यों पर भी दिखने लगा है। आज हर राज्य का हर सीएम अपने राज्य की विकास की रफ्तार तेज करने में जुटा है। अपने राज्य की इकोनॉमिक रफ्तार देने के लिए निजी निवेश को देने में जुटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। बतौर सीईओ सीएम योगी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा कार्यक्रम देखा। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट। इसमें 16 देश की 340 कंपनियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया के कारोबारियों के सामने उत्तर प्रदेश की खूबियों को रखा। उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, उत्तर प्रदेश उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाता है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी के अप्रोच के इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बदलाव किया। यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। अगर भारत ग्रोथ इंजन तो यूपी से उसे ड्राइव कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम सीईओ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बड़ी है। देश विदेश के कारोबारियों के सामने सीएम योगी के कामकाज पर पीएम मोदी की मोहर का असर काफी महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीईओ यूपी इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सीएम योगी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों ने काफी मेहनत की। कैबिनेट मंत्रियों ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया। इस काम को कामयाब बनाने के में उस देश में भारत के राजदूतों से भी संपर्क किया गया, उनकी मदद ली गई, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली, यूएई के बिजनेसमैनों से सीधा संपर्क किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सीईओ देश दुनिया के सामने अपनी बात रखी। वो बात क्या थी, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों,
पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। 11-12 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इकट्ठे। कार्यक्रम के लिए इंदौर का चुनाव भी अच्छा रहा। कार्यक्रम का थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रहा। समिट में 10 पार्टनर देश, 35 देशों के एम्बेसडर, काउंसलेट, जनरल या डिप्टी चीफ का शामिल। लगभग 5000 प्रतिनिधि आए। 7000 लोगों ने एक्सिबिशन में देखी। समिट में G20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 20 क्षेत्रों के सेक्टोरल सेशन हुए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह नई भूमिका में, सीईओ की भूमिका में कार्यक्रम की कमान थामे नजर आए। सीएम शिवराज ने निवेशकों को राज्य के पास पर्याप्त लैंड बैंक, पर्याप्त जल, बिजली, स्किल्ड मैन पावर, वन ऑफ खनिज पदार्थ मात्रा में। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य है। राज्यों का ग्रोथ रेट 19% रहा, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बतौर सीईओ क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा। इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत, सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे। वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के ही ये सब कुछ चल रहा है। देश की राजनीति में आए बदलाव की इस रेस में कांग्रेस शासित राज्य भी दौड़ लगा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने यहां पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। कमिटेड एंड डिलीवर्ड के थीम पर आयोजित समिट। 2 दिवसीय समिट में दुनिया भर के बड़े कॉर्पोरेट समूह से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। समिट के दौरान कॉन्क्लेव और पैनल डिस्कशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दौरान सीईओ की भूमिका में नजर आए। सीएम गहलोत ने बताया कि समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ ही राज्य लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को राजस्थान में रोजगार मिलने की संभावना है। तो हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि उनका प्रदेश आगे बढ़े। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी।